हेलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। और फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होता है ये स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि पुरुषों में इसका प्रयोग काफी सीमित रहता है और इसका जो प्रयोग होता है हम लोग वो स्त्री को हम लोग प्रयोग करते हैं जो जिसका मासिक चक्र होता है वो बंद हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे स्त्रियों को हम लोग मेनोपॉजल वुमन बोलते हैं, यानी कि जिसका मासिक चक्र रुक गया है। तो देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में और संक्षेप में जानने से पहले मेनोपॉज क्या होता है, यानी कि जब मासिक चक्र बंद हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तब आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों दिया जाता है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, जैसे जैसे स्त्रियों का उम्र बढ़ने लगता है तो 45 से लेके 50 साल के उम्र के बीच में ज्यादातर स्त्रियों का मासिक आना बंद हो जाता है। तो उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मेनोपॉज आना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो मेनोपॉज का काफी सारा लक्षण दिखाई देने लगता है। अब देखिए, ये जो लक्षण होता है अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर स्त्रियों में होता है तो उससे राहत देने के लिए हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए, जब आप जैसे जैसे आपका मासिक रुकने वाला होता है तो आपको क्या क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका जो महीना का जो मासिक चक्र होता है उसमें काफी फेरबदल होता है, यानी कि कभी आपको मासिक आता है, फिर 2 महीना या 3 महीने के बाद मासिक आता है और इसी तरह से धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। उसके साथ साथ आपका वजन बढ़ने लगता है और साथ में आपको नींद में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप ठीक तरह से सो नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर आप तनाव में रहेंगे। आपका जो मूड होता है, यानी कि कभी आप खुशी में रहते हैं, कभी आप चिड़चिड़ापन में रहते हैं, इसको हम लोग मूड स्विंग बोलते हैं। तो ये होता है। और साथ में एक और चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट फ्लश। तो इसमें क्या होता है कि स्त्री को अचानक से, खासकर रात के समय पे अचानक से चेहरे पे, त्वचा पे, उसके बाद गले में और उसके बाद छाती में अचानक से गर्मी महसूस होता है और उसके साथ साथ फिर पसीना आने लगता है। तो इसको हम लोग हॉट फ्लश बोलते हैं। और साथ में फिर आपका जो हड्डी होता है, यानी कि बोन होता है, उसमें क्या कैल्शियम की मात्रा काफी कमी हो जाता है। उसके बाद हड्डी जो होता है काफी कमजोर हो जाता है और आसानी से टूट सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो फिर आपका जो योनि होता है, यानी कि वजाइना होता है, उसमें सूखापन आ जाता है, फिर आपको जलन हो सकता है। उसके साथ साथ आपको सूखापन महसूस होने के साथ साथ आपको खुजली हो सकता है, फिर बार बार इन्फेक्शन हो सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूटीआई हो सकता है। तो ये सारा लक्षण जो होता है ये मेनोपॉज का लक्षण होता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तो फिर हम लोग पेशेंट को या फिर स्त्रियों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सलाह देते हैं। अब फ्रेंड, ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है कब हम इसको शुरू कर सकते हैं और कितना समय तक हम लोग इसको देते हैं। देखिए, जैसे ही अगर आपको मेनोपॉज से जुड़ा कोई भी लक्षण अगर ज्यादा हो, दिखाई देने लगा, या मेनोपॉज आने से पहले, ये स्थिति में कभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, कितना समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई एक सीमा नहीं दिया कि इतना साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, इतना साल के बाद आपको बंद करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ समय तक हम लोग इसको शुरू करके और कुछ महीनों तक हम इसको बंद करके फिर से चालू कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होता है उसमें 3 प्रमुख कारणों की वजह से हम लोग दिया जाता है। अगर हॉट फ्लश जो होता है, अगर ये जो लक्षण काफी ज्यादा हो या स्त्री जो होता है इससे आपको परेशान रहता है, तो हम लोग
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर आपका योनि में सूखापन ज्यादा हो, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर संभोग करते समय यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय दर्द हो रहा हो, या फिर खून बह रहा हो, या फिर अगर जो योनि में सूखापन ज्यादा होने से खुजली हो रहा है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। और एक चीज है कि अगर कोई ह्यूमन या स्त्री जिसका जो हड्डी होता है यानी कि बोन जो होता है काफी पतला हो गया है, यानी कि उसको हम लोग सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें कि हर समय आसानी से आपका हड्डी यानी कि बोन फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए भी हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अब देखिए, किसी को अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो इसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो इस पे तो पहले तो आपका खून का जांच हम लोग करते हैं। उसके बाद और एक चीज होता है बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी ये बताता है कि आपका जो हड्डी है कितना कमजोर है, यानी कि कितना ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, वो जांचने के लिए हम लोग ये सारा टेस्ट हम लोग करते हैं। और ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से पहले भी करते हैं, और हार्मोन रिप्लेसमेंट देने के बाद प्रति एक बरस के अंतराल में हम लोग इसको दोबारा करते हैं। साथ में फिर आपका ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है वो भी हम लोग इसमें देखते हैं। और फ्रेंड, कुछ स्त्रियों में हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दे सकते, जैसे कि अगर कोई स्त्री को हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, या फिर अगर आपका जो हृदय का कोई वाल्व चेंज किया हो, या फिर आपका जो खून पतला करने का कोई दवाई ले रहे हो, जैसे वारफरिन हो, या फिर प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं जिसको, जैसे कि एस्प्रिन हो, क्लोपिडोग्रिल हो, और ये सब अगर आप ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते हैं। और साथ में अगर आपका लीवर खराब है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ऐसा स्थिति में भी हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका शरीर में खून का धब्बा बहुत जल्दी से बढ़ता है, तो ऐसा स्थिति में भी हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते हैं। और साथ में अगर आपको पहले कभी ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है, या फिर ब्रेन का स्ट्रोक आया है, या फिर अगर आपको जो गर्भाशय का कैंसर हुआ है, या फिर ब्रेन में ट्यूमर हुआ है पहले, तो ऐसा स्थिति में भी हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते हैं। तो इसके साथ साथ फ्रेंड, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, या फिर अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग या तो नहीं देते हैं, या फिर कुछ प्रिकॉशन लेके हम लोग चालू करते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे दिया जाता है, उसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये हम लोग तीन तरीके से हम लोग देते हैं। या तो एक खाने का टैबलेट होता है, या फिर इंजेक्शन के रूप में देते हैं, या फिर आपका चमड़ी के ऊपर लगाने का, उसको हम लोग पैच बोलते हैं, या फिर कोई क्रीम वगैरह, इस तरह से हम लोग पेशेंट को देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मुख्य दो हार्मोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग सबसे प्रचलित जेल यानी कि मलम या फिर खाने का टैबलेट के रूप में देते हैं, क्योंकि ये काफी पेशेंट के लिए आसान होता है इसको लेने में। तो देखिए, इसमें एक होता है कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स यानी कि टैबलेट, और एक चीज दवाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टिबोलोन, जिसमें 2.5 mg का होता है, वो आपको दिन में एक बार करके खाना होता है। देखिए, ये सारे सिंथेटिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि आपका शरीर में मेनोपॉज जब होता है तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बनना कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको बाहर से आपको यानी कि टैबलेट के रूप में देते हैं, ताकि हार्मोन का संतुलन बना रहे। और फ्रेंड, और एक चीज होता है जिसको हम लोग प्राइमाजेल बोलते हैं।
प्राइमा जेल जो होता है वो ज्यादातर हम लोग सनाइल वेजाइनिटिस के लिए देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपका योनि के अंदर सूखापन हो जाना, जलन होना और फिर इन्फेक्शन बार बार होना और उसके साथ साथ खुजली होना, ऐसे लोगों में हम लोग प्राइमाकिन जेल हम देते हैं, जो कि 21 दिन सोने के टाइम पे 21 दिन तक आपको लगातार लगाना होता है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, जिसमें हम लोग ज्यादातर टैबलेट के रूप में हम लोग देते हैं। और ये इसका जो सीमा होता है, ये जितना चाहे साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है 3 महीना का हम लोग गैप रखते हैं, ताकि हार्मोन का संतुलन बना रहे और अनचाहे जो साइड इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ महीने के लिए इसको बंद करके रखते हैं। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो साइड इफेक्ट होता है उसमें तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला साइड इफेक्ट होता है वो होता है कि आपका पाचन प्रणाली में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको गैस का समस्या हो सकता है, या फिर आपको उल्टी जैसा हो सकता है, उसको हम लोग नॉजिया वॉमिटिंग बोलते हैं, या फिर आपका वजन बढ़ सकता है, माथा में दर्द हो सकता है और फिर थकान आपको महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेना शुरू करते हैं, फिर आपका जो शरीर होता है इससे मतलब एडजस्ट कर पाते हैं। मतलब अब देखिए, इसमें एक चीज होता है कि इससे खतरा जो होता है वो बढ़ता है आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का और गर्भाशय का कैंसर होने का, और हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन इसका जो जोखिम होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट है कैंसर करना और स्ट्रोक करना, ये ज्यादातर एस्ट्रोजन की वजह से होता है। लेकिन इसका जो चांसेस जो होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि हम लोग काफी कम डोज में एस्ट्रोजन हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में देते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा कुछ साइड इफेक्ट और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, किस लिए दिया जाता है। और जब भी आपको मेनोपॉज के समय पे अगर लक्षण ज्यादा हो, अगर आप इसको सह नहीं पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिलके डॉक्टर के सलाह से चेकअप करके आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं।